नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडब्ल्यूएस को लेकर के अहम फैसला सुनाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्णों को 10% के आरक्षण पर फैसला सुनाया है। इसे अहम जीत बताई जा रही है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि मोदी सरकार ने 2019 में ये कहा था कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण चाहिए और इसको लेकर के संविधान में संशोधन भी किया गया था। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष की पार्टी और तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने एक याचिका दायर की थी और अब जब सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आ गया है गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी को लेकर के, तो इससे डीएमके को बड़ा झटका लगा है। तो वही विरोधी पार्टियों को भी यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीधे तौर पर यह मोदी सरकार की अहम और बड़ी जीत बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसी से बौखलाहट में कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, वो इस तरीके से फैसला लेती है। अब कोई शक नहीं रह गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इससे जो एसटी, एससी और ओबीसी कोटे को जो आरक्षण दिया जाता है और उनके आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। ये गरीब सवर्णों के आरक्षण को लेकर के अलग फैसला दिया गया है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि उनको 10% तक का आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार है, एक समानता का अधिकार है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को अपने एक अहम फैसले में गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण को लेकर के अपनी मंजूरी दे दी है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत में 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने इसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया। बता दें कि बेंच में शामिल जज दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस संशोधन को बरकरार रखा, जबकि चीफ जस्टिस उदय यू ललित और न्यायाधीश रविंद्र भट्ट ने इस पर अपनी असहमति जताई है। बता दें कि ईडब्ल्यूएस संशोधन को बरकरार रखने के पक्ष में 3.2 रेशियो का हुआ है। बता दें कि जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि जर्नल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कोटा वैध और संवैधानिक है, तो वहीं जस्टिस भट्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने अपने फैसले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण भारत के संविधान की बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। आरक्षण संबंधी 103वें संविधान संशोधन को जस्टिस ने बरकरार रखा है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि उनका फैसला जस्टिस माहेश्वरी के साथ सहमति में है। जर्नल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कोटा वैध है और संवैधानिक है। इसी के साथ ही अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले उदित राज ने ट्वीट करते हुए ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। अब भी कोई शक, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन जब भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देने की बात आती है तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता है। बता दें कि राज इससे पहले भी कई बार अपने विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे कि जजों की पीठ ने सीधे तौर पर यह कहा है कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी को जो आरक्षण दिए जाते हैं उनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। ये उसी तरीके से बरकरार रहेंगे जैसे कि पहले आरक्षण दिए जाते थे। इसमें बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि गरीब सवर्णों को 10% के आरक्षण का जो बताया जा रहा था उसको बरकरार रखा गया है और उसको मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ ही कोर्ट ने फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। बता दें कि वकील वरुण ठाकुर ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए, क्योंकि 2 जजों का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है। वहीं जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस संशोधन समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता, यह संविधान की जरूरी विशेषताओं का उल्लंघन भी नहीं करता है। इसके अलावा 50%
10% के प्रावधान का भी उल्लंघन नहीं करता। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस यूयू ललित कहते हैं कि उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की संवैधानिक वैधता और वित्तीय स्थितियों के आधार पर सार्वजनिक रोजगार के मुद्दों पर 4 फैसले दिए जाने हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हैं, जो कि जर्नल कैटेगरी को 10% आरक्षण प्रदान करता है। सीजीआई यूयू ललित के साथ जस्टिस माहेश्वरी ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। आपको बता दें कि जनहित अभियान द्वारा 2019 में दायर की प्रमुख याचिका सहित लगभग सभी याचिकाओं में संविधान संशोधन 103वां अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई थी और इसमें तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके भी शामिल थी, जिन्होंने याचिका दायर की थी। केंद्र ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से दाखिले और सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान किया है। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में इस कानूनी सवाल पर 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थी और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे पिछले दरवाजे से आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था। इस पीठ में चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे। आपको बताते हैं कि आखिर इस ईडब्ल्यूएस कोटे की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसके तहत पिछड़ेपन का आधार 8 लाख रुपए की सालाना आय को तय किया गया। आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस को मजबूत करना था। वहीं 103वें संविधान संशोधन को जनवरी 2019 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव हारने के तुरंत बाद मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर 7 नवंबर को फैसला आया। इसी के साथ ही कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के कानून का विरोध नहीं किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 40 याचिकाओं पर सुनवाई भी की थी। बता दें कि इस याचिका में संविधान संशोधन 103वां अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ईडब्ल्यूएस कोटे के कई पहलुओं पर सवाल भी उठाए थे। साथ ही उन्होंने पूछा था कि क्या इस कानून ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं किया है और क्या इसने संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला आया है, तो इससे मोदी सरकार की बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि 2019 में ही केंद्र सरकार ने इसका पहल किया था और ये कहा था कि गरीब सवर्णों को 10% तक का आरक्षण दिया जाए। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के डीएमके सहित कई तमाम पार्टियों को झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने इसके विरुद्ध याचिका दायर की थी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।